की वांगमयी प्रतिमूर्ति। किनका? वांगमयी प्रतिमूर्ति किनका? बांके बिहारी का श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आप व्यासपीठ के मंच पर जो ये देख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत, ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है मेरे प्यारे सज्जनों, कोई कहानी की किताब नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट की किताब नहीं है। तो महाराज ये तो किताब ही दिख रहा है, इतनी मोटी रखी हुई है, ये पुराण है, ये तो दिख तो वही रहा है ना, ये पोथी पुस्तक नहीं है। इसे आप अगर पोथी पुस्तक समझते हैं तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। कोई कहानी की किताब इसको समझते हैं तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, पाप का भागी बन सकते हैं। तो महाराज ये है क्या? तो भागवत में वर्णन है कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है? श्लोक पे ध्यान देंगे। कल भी निवेदन किया था कि कथा पे तो ध्यान देनी है, श्लोक के एक एक अक्षर पे भी ध्यान देना है। भागवत में लिखा गया है कि श्री मद भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण केवल। ये साक्षात में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, और कृष्ण भगवान को अगर पोथी पुस्तक समझेंगे तो अपराध नहीं होगा। जब भगवान ने गीता में कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों की वृद्धि होती है, तब तक हर एक युग में कोई ना कोई अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करता है। जब भगवान कृष्ण दुष्टों का संहार करके और धर्म की स्थापना करके जब जाने लगे तो धर्म ने कहा, महाराज भगवान आप हमें तो आप जगह दे दिए, धर्म की स्थापना आप करवा दिए, लेकिन जैसे ही आप हमें छोड़ के जाएंगे वैसे ही दुष्ट लोग आक्रमण कर देंगे, इसलिए हे प्रभु हमें छोड़ के ना जाए। भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो बोले प्रभु तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं, कोई तरह दिक्कत नहीं होगा, धर्म पे कोई चोट तो नहीं पहुंचाएगा? भगवान ने कहा कोई नहीं पहुंचा पाएगा। तो फिर प्रभु आप रहेंगे कहाँ, किस जगह पे? भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत ही मेरा दूसरा रूप है। भाई श्रीमद् भागवत महापुराण की तो श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। अब मैं प्यारे सज्जनों आइए भागवत के प्रथम श्लोक में चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के प्रथम खंड के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर क्या है? सच्चिदानंद। बात बात में हम कहा करते हैं कि सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये सच्चिदानंद है कौन? ये सच्चिदानंद है कौन? मेरे प्यारे सज्जनों, सच्चिदानंद तीन चीज मिलके बना है। पहला सत्य, दूसरा चित और तीसरा आनंद। सत्य चित आनंद, ये तीनों मिलकर के बना सच्चिदानंद। लेकिन सत्य है क्या? गहराई तक पहुंचेंगे। सत्य अविनाशी को कहते हैं, जो गरुड़ पुराण में मैंने निवेदन कर चुका हूं। जो सृष्टि बनने से पहले था, जो सृष्टि बनने के बाद है, और सृष्टि बिगड़ जाने के बाद जो रहेगा, यानी कि अविनाशी को सत्य कहते हैं। और साधारण से समझें, सत्य मृत्यु को भी कहते हैं। एक न एक दिन मृत्यु आनी है।
कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु को गले एक दिन न एक दिन लगाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे सज्जनों। तो सत्य मृत्यु है, सत्य अविनाशी है। दूसरा है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त मतलब अहंकार भी होता है, चित्त मतलब प्रकाश भी होता है। हमें कोई प्रकाश, अगर हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, बल्ब इत्यादि का। लेकिन जो सच्चिदानंद है वो साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उनका रूप ही वही है जो सूर्य भगवान को भी प्रकाश देते हैं और तब हमें सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं। तीसरा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? क्या आनंद नोट की गड्डी में है? क्या बड़ी बिल्डिंग में आनंद है? क्या दिल्ली में रहने को आनंद है? क्या प्लेन में चढ़ने वाले को आनंद है? क्या बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे तो आनंद उसको कहते हैं? नहीं भैया, आनंद कोई गाड़ी घोड़ा मोटर इत्यादि नोट की गड्डी को आनंद नहीं कहते हैं। आनंद बाहर नहीं है, आनंद अंदर की चीज है। आनंद अंदर की चीज है। आनंद का मतलब हुआ, ध्यान देंगे, बात बात पे हम कहा करते हैं आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, लेकिन हम समझते नहीं कि आनंद है क्या। आनंद का मतलब हुआ जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए। मान लीजिए कि ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, रखा है तो रखा, कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसमें ये पता चल गया कि यहाँ पे गाने से वहां से आवाज आती है, आनंद आ गया, ज्ञान मिल गया। ओ ये होता है। अब मैं हमारे बगल में कोई बैठे हुए, चचेरे भुपेरे ममेरे कोई भी, हम अपने कुर्सी पे बैठे हैं, वो अपने कुर्सी पे बैठा है, निमंत्रण में आए हैं, लेकिन जैसे आपने परिचय करवाया, आपको पता नहीं पंडित जी कौन कौन है, तो बोलेगी ये आपका ममेरा भाई। अरे ममेरा भाई, उसी में आनंद आ जाता है और हृदय से हम लगा लेते हैं। हम प्यासे तड़प रहे हैं, बगल में पानी है, लेकिन हमें पता ही नहीं किसको पीने से प्यास मिटती है। लेकिन जैसे कोई गुरु ने आकर के बताया, बेटे इसे पी ले प्यास बुझ जाएगी, जैसे ही मैंने पिया उसे आनंद आ गया। यानी कि आनंद जिस चीज का प्यास लगी है और करोड़ रुपया ला करके रख दे और मुंह में ठूस दे से ही पी लो, क्या प्यास बुझ जाएगी? क्या आनंद आ जाएगा? नहीं आएगा। आने की जब तक आनंद, जिस चीज का हमें ज्ञान ना हो जाए, जिस चीज का हमें बोध ना हो जाए मेरे प्यारे सज्जनों। और आनंद, आनंद ही सच्चिदानंद है, आनंद ही परमानंद है, परमानंद ही सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद ही अविनाशी है। तो सत्य चित आनंद, ये तीनों मिलकर के बना सच्चिदानंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। ये सच्चिदानंद करते क्या है? अविनाशी करते क्या है? सच्चिदानंद का काम इतना ही है, अविनाशी का काम ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तीन रूप में वो बढ़ जाते हैं। ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं अविनाशी। सच्चिदानंद जो है ब्रह्मा जी बन करके सृष्टि करते हैं और विष्णु बन करके पालन करते हैं और शंकर बन करके फिर संहार कर देते हैं। यही इनका गान है, यही इनका काम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। विश्व को उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे और तापत्रया विनाशाय। तीनों तापों को नष्ट करने में अगर कोई सामर्थ्यवान है तो वह अविनाशी है, सच्चिदानंद है। देही देवी का भौतिक तापा, तीन प्रकार का ताप होते हैं, उस तीनों तापों से अगर कोई बचाने वाला है तो वो सच्चिदानंद ही है, अविनाशी है। तो तापत्रय विनाशाय। तो फिर वेद व्यास जी गाते हैं और गणेश जी लिखते हैं क्या? श्री कृष्णाय वयं नमः। वहां पे अगर थोड़ा नमः लगा देते, नमः,
तो अकेले प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लगा दिया गया दीर्घिकार नुमः, नु लगा दिया नुमः, आने के हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। किनको? सच्चिदानंद भगवान को। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत है क्या मेरे प्यारे सज्जनों? इसमें तो सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना की गई। बीच में जब जाएंगे, जब कृष्ण जन्म होगा तो वहां पे भी सत्य की वंदना देवताओं ने किया, और अंतिम में जब जाएंगे तो वहां पे भी सत्य की वंदना। आप नारद पुराण ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, ब्रह्म पुराण ले लीजिए, देवी पुराण ले लीजिए, किन्हीं ना किन्हीं को स्पेशल वीआईपी कोटा से वंदना किया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पुराण है जो इसमें किसी को स्पेशल नहीं बुलाया गया है। इसमें तो सत्य की ही वंदना है, जो सत्य है। स्पेशल ना कृष्ण भगवान की वंदना, ना राम जी की वंदना, ना हनुमान जी की वंदना, ना आपका वंदना, ना मेरा वंदना, किसी वंदना नहीं। जो अविनाशी है, अगर राम जी अविनाशी है तो राम जी की वंदना, अविनाशी की वंदना। आप रामचरितमानस ले लीजिए, तुलसी बाबा लिखते हैं प्रथम श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम, श्लोक पे ध्यान दीजिएगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ, सबसे पहले तुलसी बाबा ने वंदना किसका किया? वर्ण की, वर्ण की वंदना, और फिर वर्णमाला की वंदना, जैसे का खा चा छा टा ठा ता था, सबसे पहले, क्योंकि उसी से रामचरितमानस लिखा जाएगा ना। वर्णानाम अर्थ, लेकिन उस वर्ण के जो अर्थ है, उस अर्थ की वंदना। आप लोग यहाँ पे तो सभी के घर में रामचरितमानस है। अर्थ की वंदना, अर्थ क्या? का से कबूतर, खा से खरगोश, उससे जो अर्थ निकलते हैं, वर्ण की वंदना करने के बाद उसका अर्थ संघानाम रसानाम, लेकिन अर्थ समझने के बाद जो रस निकलता है, जिसे हम आनंद कहते हैं, उस रस की वंदना। फिर छंदसामपि, रामचरितमानस में छंद भी है, चौपाई भी है, दोहा भी है, उस छंद की वंदना। मंगलानाम च कर्तारो, रामचरितमानस को लिखने में जो मंगल करने वाले हैं उनकी वंदना। किनकी? गणेश जी की वंदना। फिर वंदे वाणी विनायको, वाणी, वाणी कंट्रोल, संयम रखने वाली, बुद्धि देने वाली सरस्वती मैया की वंदना। फिर आगे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहाँ तुलसी बाबा ने एक संकेत किए हैं, इशारा किए हैं, समझना चाहिए। श्रद्धा की वंदना, फिर विश्वास की वंदना। श्रद्धा किनको? पार्वती मैया को। विश्वास भोलेनाथ को। यानी कि आपको कथा अगर सुननी हो तो सबसे पहले, या मंदिर जाना हो या माता पिता की सेवा करनी हो, तो सबसे पहले हृदय में श्रद्धा जगानी होगी। और श्रद्धा जगाने के बाद, कि नहीं, हमें श्रद्धा मतलब श्रद्धा जगानी चाहिए अंदर में। फिर श्रद्धा जगने के बाद ही विश्वास होगा। श्रद्धा जगी तो कथा में बैठे, कथा को सुने तो विश्वास होगा। तो श्रद्धा की वंदना तुलसी बाबा करते हैं, पार्वती जी की वंदना, विश्वास भोलेनाथ की वंदना। तुलसी बाबा ने किन्हीं को भी नहीं छोड़ा। आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे। चंडालों की वंदना, चोरों की वंदना, भूतों की वंदना, प्रेतों की वंदना, देवताओं की वंदना, देवियों की वंदना, सभी की वंदना। एक भी किसी को नहीं छोड़े तुलसी बाबा ने, सभी की वंदना की। एक बार तुलसी बाबा कुटिया में बैठे हुए थे, राम 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 जप रहे थे। तुलसी बाबा जब कुटिया से बाहर निकले तो देखे कि भूतों की लाइन भयंकर लगी है, प्रेतों की लाइन लगी हुई है, भयंकर भीड़ है, देवताओं की भीड़ है, संतों की भीड़ है, देवियों की भीड़ है, महात्माओं की भीड़ है, यक्षों की भीड़ है, गंधर्वों की भीड़ है, सभी की भीड़ है। तब तक एक भूत बोल पड़ा जिसका सर ही नहीं था, सिर्फ धड़ था। कहता है वरदान मांगो। तुलसी बाबा ने कहे
बोला आप पहले बोल कहां से रहे हो, तुम्हारा सर है ही नहीं। भूत ने कहा कि मैं कहीं से बोलूं, तुम वरदान मांगो। तब तब प्रेतों ने कहा वरदान मांगो, तब तब देवताओं ने कहा वरदान मांगो, देवियों ने कहा वरदान मांगो। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं वरदान मांगू क्यों, आप लोगों की तपस्या मैंने की नहीं है, बिना मतलब का यहाँ भीड़ लगा के क्यों रखे हैं आप लोग, जाइए। तो कहा नहीं नहीं आपने मुझे बुलाया है। बोला कहाँ, बोला रामचरितमानस में। अरे हाँ मैंने तो बुलाया था। तो तुलसी बाबा ने सोचे कि एक एक करके अगर वरदान मांगूंगा तो पूरे हमारे जीवन ही चला जाएगा, रामचरितमानस लिख नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें, हो मांगत तुलसी